Good morning, students. Today we are going to start your online classes of science and we are going. आपको पता है NCERT syllabus ही है आपका, तो आज मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ. दैट इज़ योर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी मैटर जो भी अपने आसपास जितनी भी चीज़ें वो किस तरह से होती है, बनी होती है, या उनमें ऐसा क्या होता है, या अपने आसपास जो घर में अपन नमक, शक्कर, पानी ये सब देखते हैं, ये सब क्या है, इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, या आटा कैसे लग जाता है, ठीक है, उसमें पानी डालते हैं और वो इतना हार्ड हो जाता है, ये सब चीज़ें कैसे होती है वो पढ़ेंगे अपन. तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले अपन को पता है अपने अर्थ में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, जिन्हें अपन कहते हैं पंच तत्व हिंदी में, जो कि होते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. आपके 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 5 तत्व, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड एयर. ठीक है, ये आपके 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, पंच तत्व होते हैं अपने, और ये ही इनसे ही पूरी बॉडी बनी होती है पंच तत्वों से. आपने सुना होगा अपने बॉडी में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं, मतलब 5 ऐसी स्पेसेस होती है जहाँ सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं पार्ट, यानी आप उस जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेट करो तो आपके 5 तत्व बैलेंस रहते हैं और आपको कोई रोग नहीं होता है, किसी तरीके की बीमारी नहीं होती है. ठीक है, तो ये अपना रहता है पंच तत्व से अपनी बॉडी रिलेटेड होती है पूरी. फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अपन इस चैप्टर में 2 नेचर होते हैं किसी भी चीज़ के. एक उसका फिजिकल नेचर, यानी वो दिखता कैसा है, टच करने में कैसा फील होता है, जो अपन बाहर से कर सकते हैं उसको, और एक होता है उसका केमिकल नेचर, जो उसको किसी के साथ रिएक्ट करवा के, उसकी रिएक्शन करवा के पता लगाया जाता है. तो इस चैप्टर में अपन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे. केमिकल नेचर आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आ जाएगा. तो सबसे पहले हैं, इन्होंने ऐसा माना कि लाइक 2 स्कूल है, 2 स्कूल. एक स्कूल मानती है कि जो मैटर है, जो अपने आसपास चीज़ें हैं, वो किस तरह की है, ब्लॉक ऑफ वुड, यानी एक लकड़ी के पीस जैसी है, बड़ी बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़ा बड़ा है, ठीक है, कोई भी बेसिक सब्सटेंस है. और दूसरी स्कूल क्या मानती है कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स है, तो इतने छोटे पार्टिकल से बना होता है. तो अपन देखते हैं कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके कि ये किस तरीके के होते हैं, ब्लॉक जैसे होते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कंटिन्यूस होते हैं या पर्टिकुलेट होते हैं. कंटिन्यूस होते हैं बड़े, या फिर पार्टिकल होते हैं पर्टिकुलेट. ठीक है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की है उन्होंने. उसमें इन्होंने क्या किया कि 1 स्पून शुगर या सॉल्ट, आप कुछ भी ले सकते हो, उसको एक बीकर में पानी लेके उसमें डिज़ोल्व कर दिया. ठीक है, घर में आप घोलते हो, नमक घोलते हो पानी में या शक्कर घोलते हो, तो आपने देखा होगा कि वो पूरा उसमें मिक्स हो जाता है. थोड़ी देर बाद शक्कर घुलने के बाद उसमें कुछ नहीं पता चलता कि शक्कर थी भी इसमें या नहीं थी. तो उससे वो क्या हुआ, यानी क्या पता चला कि पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, और ये छोटे पार्टिकल्स, शुगर कहाँ चली गई, मिक्स होके कहाँ चली गई, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, यानी वाटर के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में, 2 पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई छोटी सी स्पेस ज़रूर रही होगी, वहीं जाके वो शुगर रहने लग जाती है. तो मिक्स होने पे वो कहाँ जाती है, जो भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में चली जाती हैं. ठीक है, तो चाहे सॉल्ट हो या शुगर हो या कोई भी चीज़ किसी में मिक्स होती है, तो वो उसके पार्टिकल्स के बीच वाली जगह को ले लेती हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं. लाइक अपन को वैसे तो शुगर कितने बड़ा पार्टिकल दिखता है, बट उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी एक क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे आप काला नमक का स्टोन देखते हो ना, वैसे इसका स्टोन जैसा आता है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का दिखता है. तो उसने छोटा 2-3 क्रिस्टल्स लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, और उनको 100 ml ऑफ वाटर, यानी 100 ml वाटर लेके उसमें डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया. अब 100 ml वाटर लेकर, जिससे आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि इसने 5 बीकर लिए हैं. सबसे पहले मैं 100 ml बीकर में पहले पानी था, उसके बाद उसमें थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया उसने. उसके बाद उसमें 10 ml इसका लिया, इस सोल्यूशन का 10 ml लिया और दूसरे बीकर में पानी के साथ मिक्स कर दिया. फिर इसका 10 ml लिया, फिर दूसरे बीकर में और पानी डाल दिया उस 10 ml के साथ. फिर इसका 10 ml लिया
और उसमें और ऊपर से पानी ऐड कर दिया, ठीक है। 10-10 ml लेते गए पिछले वाले सोल्यूशन में से, और बाकी का 90 ml जो 100 ml का सोल्यूशन बना था टोटल, उसमें 90 ml वाटर ऐड करते गए हर बार। इससे हुआ क्या, पिंक कलर जो आया, पर्पल कलर जो आया था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो धीरे धीरे लाइट होने लग गया, यानी हल्का होने लग गया कलर में, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो इतने छोटे होते हैं कि अपन उसका 10 ml भी लेते हैं और आगे उसमें और पानी ऐड करते जाते हैं, उसके बाद भी वो उसमें कहीं ना कहीं रह जाता है। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो गायब ही हो गया, ठीक है। तो यानी बहुत ज़्यादा ही छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि पानी में हर जगह फैल जाते हैं। तो आप कोई कहीं से भी 10 ml सोल्यूशन लो, उसका अगले सोल्यूशन में उसमें पानी ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ अंश उसका रह ही जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे, अपने इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। अगर बड़े बड़े होते तो छानना या उसमें से आगे जैसे जैसे ले जाते वो कम होते जाते ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। बट यहाँ स्टिल काफ़ी अच्छे अमाउंट में वो रह जाता है क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है साइज़ में। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट भी लो तो वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, यानी 1000 ml 1 लीटर पानी तक को वो उस कलर का कर सकता है, जो उसका कलर होता है पर्पल कलर का। तो इससे क्या कंक्लूड होता है, 4th लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो। वी कैन कंक्लूड कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल, यानी लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी सिर्फ उसके एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बाद में डिवाइड होते जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं पूरे पूरे सोल्यूशन में, ठीक है, आगे से आगे। द सेम एक्टिविटी कैन, ये सेम एक्टिविटी आप एक और चीज़ के साथ कर सकते हो। 2 ml डिटॉल लो, जो आप घर में होगा सबके पास, उसको पानी में आप डाल दो। आप 2 बूंद से ऊपर से ही डालते हो और थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि पूरे पानी में डिटॉल मिक्स हो चुका होता है, क्योंकि उसके जो भी टिनी पार्टिकल्स रहे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो सब जगह चले जाते हैं, पानी के हर पार्टिकल के बीच में जाके रहने लग जाते हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। सिर्फ अपन एक ही जगह डालते हैं उसके बावजूद भी, और उसकी स्मेल सिर्फ जहाँ डालते हो उधर ही नहीं आती, पूरे सॉल्यूशन में आने लग जाती है उसकी स्मेल, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अपनी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। सेकेंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी इनकी क्या ऐसी विशेषताएँ होती है, कुछ खास बातें होती हैं इनमें। तो उसमें से सबसे पहली ये है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, यानी कोई भी 2 छोटे से भी पार्टिकल होंगे अगर किसी चीज़ के, तो उन 2 पार्टिकल के बीच में भी कुछ ना कुछ स्पेस जगह रही होगी। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। आपको हेडिंग्स तो एटलीस्ट ध्यान ही रखने हैं सबके, उसके बाद आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो वी सॉ दैट कि शुगर, सॉल्ट, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट आपने लिया और वो पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, वाटर में मिक्स हो चुका था। और सिमिलरली अपन चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, लेमनेड, इन सब में भी आप देखते हो कि वो पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस शोज़, तो इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन 2 पार्टिकल के बीच में काफ़ी स्पेस रहा होगा, जिसमें ये लेमन के या शुगर के ये पार्टिकल जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो एकदम से पूरा मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो भी पार्टिकल है, यानी अभी वाटर भी है, उसके जो भी पार्टिकल्स हैं ना, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हालांकि वो दिखते नहीं अपन को क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, बहुत कम होती है, बट वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, किसी भी चीज़ के पार्टिकल हो। इसी को अपन एक एक्सपेरिमेंट से या 3 एक्टिविटी की है, इनसे पता लगाएंगे कि किस तरह से वो मूव करते हैं या उनमें क्या होता है ऐसा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरा है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस को अपन पढ़ते हैं। इसमें 3 एक्टिविटी की गई है। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, एक अगरबत्ती,
ठीक है। इंसेंस स्टिक आप एक कोने में रखो, आप घर में अगरबत्ती जलाते हो, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। ये फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी है, एक 2 ग्लास लो आप, ठीक है। एक में आप जो आपकी इंक होती है रेड इंक या ब्लू इंक, उसको साइड में ड्रॉप वाइज डालो, सिर्फ एक साइड से, बीकर में एक साइड से उसको डालो और उसके कॉर्नर से। और दूसरा लो हनी, हनी को भी सेम तरीके से, सेम प्रोसीजर से साइड में उसके डालो, ठीक है, उसके कॉर्नर से, ग्लास के कॉर्नर से, बीकर के कॉर्नर से। अब इसको थोड़ी देर रख देना है, ऑब्जर्व करना है। और थर्ड एक्टिविटी है कि कुछ क्रिस्टल लिए कॉपर सल्फेट के, यानी जो ब्लू कलर का होता है, और या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का होता है, उसको 2 बीकर लिए, एक में हॉट वाटर लिया, एक में कोल्ड वाटर लिया। तो दोनों में या तो कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है। ये 3 एक्टिविटी थी। आप इन तीनों से आप क्या ऑब्जर्व करते हो? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आप ये ऑब्जर्व करते हो कि चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सारी जगह फैलने की कोशिश करती है, स्पेशली अगर वो एयर हो या फ्यूम्स हो, ठीक है। दूसरा एक्टिविटी से ये पता चला था कि जैसे ही आप इंक को ड्रॉप वाइज या साइड से डालते हो बीकर के, वो इंक धीरे धीरे पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है और पूरा सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाता है, आपने रेड इंक डाली तो। और थर्ड एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि हॉट वाटर में वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है बजाय के कोल्ड वाटर में। सेम आप घर में करते हो, शुगर को अगर आप गर्म करके डालो पानी में तो वो जल्दी मिक्स होती है, ठीक है, और वहीं आप ठंडे पानी में मिक्स करो तो वो लेट मिक्स होती है। तो ये तीनों एक्टिविटी थी। इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, लगातार मूव करते हैं। और लगातार मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे अपन कोई भी एक्टिविटी करें उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं, उनमें गति है, वेलोसिटी है, स्पीड है, तब उनमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसीलिए यहाँ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे ही हम चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी उनको गर्म करते हैं, वो पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और फास्टली वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी वजह से है कि गर्म पानी में चीज़ें जल्दी मिक्स होती है। अब ये चीज़ें मिक्स क्यों हो जाती है? कुछ चीज़ें खुद से ही मिक्स हो जाती है। जैसे अगरबत्ती थी, जलाई आपने, वहाँ थी, वो पूरे एयर में खुद से ही मिक्स हो गई। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। कोई भी चीज़ अपनी खुद की इच्छा से फटाफट से या धीरे धीरे पूरे स्पेस में अपने आप को मिक्स कर ले, यानी जो भी उसको जगह मिल रही है उस स्पेस में अपने आप को ऑक्यूपाइड कर ले, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन, या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना आप इसको। और अपन ने ये भी ऑब्जर्व किया कि हीट करने पे ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, वो क्या होता है? फास्ट होने लग जाता है, चीज़ें जल्दी मिक्स होती हैं, ठीक है। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो पानी के पार्टिकल्स पानी में ही हैं। अगर वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो तो दूर दूर चले जाने चाहिए, ठीक है, तो वो एक साथ एक जगह कैसे रहेंगे? तो सेम चीज़ के पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं, ओके। इसके लिए एक्टिविटी की, एक आयरन नेल लिया, एक चौक ली और एक रबर बैंड लिया, एक्टिविटी 1.7। अब उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं हथौड़ा मार के, एक को कट करके और एक को स्ट्रेच करके। तो तीनों में से आपको देखना पड़ेगा कि किसमें ज़्यादा फोर्स लगता है, आयरन नेल को तोड़ने में, चौक को तोड़ने में, या रबर बैंड को तोड़ने में। जाहिर सी बात है आयरन नेल को करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 1.8 है, वाटर टैप यानी नल ओपन किया, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। आपने देखा होगा, आप नल में से पानी आ रहा होता है तो आप ऐसे फिंगर्स उसमें लगाते हो बीच में, तो उसका फ्लो बदल जाता है, बट पानी रुकता नहीं है, तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है, उसकी स्ट्रीम जो उसका पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो इन एक्टिविटीज़ से क्या पता चलता है कि जो भी पार्टिकल्स थे उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स था, और आपने उस फोर्स को
डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आयरन के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे एक दूसरे से, इसीलिए उसको तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वहीं चॉक की बात करें तो उनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं थे, इसलिए उसमें कम मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है इन सब के पीछे कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं। हालांकि ये फोर्सेस काफ़ी वीक होते हैं कंपेयर करें बाकी सब चीज़ों से, दूसरी वर्ल्ड में जो बाकी फोर्स है, बट स्टिल ये फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनको जैसे आयरन नेल को तोड़ने में काफ़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। तो ये जो अट्रैक्टेड फोर्स है, इन्हीं की वजह से वो पार्टिकल एक जगह बॉन्डेड रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स यानी जो वैल्यू है, जो उसकी ताकत है फोर्स की, वो हर केस में अलग अलग होगी। जैसे चॉक में बात करें तो वहाँ पे ये फोर्स, ये स्ट्रेंथ कम थी, ये वो आपस में कम अट्रैक्टेड थे एज़ कम्पेयर टू नेल, आयरन नेल। ठीक है, आयरन नेल में वो पार्टिकल्स काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड थे, यानी उनमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको अलग अलग करना है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी पार्टिकल हो, वो आपस में किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं। ये फोर्स वीक भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है और काफ़ी स्ट्रांग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस चीज़ के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि अपन आज फिनिश कर चुके हैं। तो एक टॉपिक ख़त्म हो गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती है। तो ये 3 विशेषताएं होती है। फर्स्ट ये कि उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई स्पेस होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें एक दूसरों में मिक्स होती है। दूसरा है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ही टेम्परेचर देने पे वो ज़्यादा जल्दी मिक्स होते हैं या उनमें कुछ ना कुछ कंडीशन